हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सरकारी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई बार पूछे जा चुके हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ही भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और क्लास को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, जिससे कि जो क्वेश्चन इसमें बताया जाए वो आप नोट करते चलते रहिए। तो चलिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वह है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, इरास्टोस्थनीज। इरास्टोस्थनीज ने भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम किसने के प्रयोग किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इरास्टोस्थनीज। ठीक है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर। आपका अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, H. बैरोज। आपका अगला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, पेसल। आपका अगला क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेनियस। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कापरनिकस। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड का क्या कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। फ्रेंड्स, आपको कमेंट करना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर सही है और करेक्ट एकदम मालूम थे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। और आपका अगला क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कांट। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपलर। आपका अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कापरनिकस। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। आपका अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसौर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, उपसौर। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है उसको, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 89। आपका अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। आपका जो अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव तारा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 30 सेकंड। आपका अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वरुण। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए बुध। आपका अगला क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी बुध। आपका अगला क्वेश्चन है बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 88 दिन। आपका अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी बुध। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। आपका अगला क्वेश्चन है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र और बुध। आपका अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। आपका अगला क्वेश्चन है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उपसौर स्थित किस महीने में होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए स्वेस। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी निफे। आपका जो अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ की किस परत में वैशाल चट्टानों की आवश्यकता होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी सीमा। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी भूकंप विज्ञान। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 68%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 100 किलोमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 29.2। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में किस एक से बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए लौह मतलब लोहे का बना है। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी सीमा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 180। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है देशांतरों की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 360। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए जायरे। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 180 अंश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच
किस देश में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यूके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों का स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 1884। तो ये थे ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। पिछले जैसे एसएससी रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले एग्जामों में पूछने के इसके 90% चांस हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना। अगर आपको एक बार में नहीं याद हुआ होगा तो आप इसको दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।